हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें दो स्टेटमेंट को एक साथ चेक करवाना होता है, तो उस वक्त हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे पास दो स्टेटमेंट है, जैसे $x की वैल्यू और $y की वैल्यू, जैसे हम कंपेयर करवाते हैं, तो उन दोनों को एक साथ कंपेयर करवाने के लिए हम बीच में एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे x की वैल्यू हम कोई कंपेयर करवाते हैं कि जैसे x इक्वल टू 10 या y इक्वल टू 10, इस तरीके से अगर कंपेयर करवाते हैं तो बीच में हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। बेसिकली दो स्टेटमेंट को एक साथ कंपेयर करवाने के लिए हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं या लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं कि जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती है तब हमारे पास ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज हमारे पास फॉल्स रिटर्न करता है। अब देखते हैं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या होता है कि दोनों में से अगर x और y दो स्टेटमेंट हमने ले रखी है, तो इन दोनों में से अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू मिलती है तो हमारे पास ट्रू आता है, अदरवाइज हमारे पास फॉल्स रिटर्न करता है। अब देखते हैं एक्स और स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर इन दोनों स्टेटमेंट में अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू होती है तो हमारे पास ट्रू रिटर्न करता है, और दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू होती है तो हमारे पास फॉल्स रिटर्न करेगा। अब देखते हैं एंड ऑपरेटर। यह ऑपरेटर बेसिकली जो ऊपर हमने एंड ऑपरेटर यूज किए उसी तरह से, बस इसमें क्या होता है कि हम इसे साइन की तरह यूज करते हैं कि इसमें जो साइन दिया हुआ है इसके साथ में एंड की जगह हम ये साइन यूज कर लेंगे, तो हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा जो हमने एंड ऑपरेटर में किया था कि अगर दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू होती है तो वहां पे हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। और ऑपरेटर में हम इस साइन का यूज करेंगे, तो इसके अंदर क्या होगा कि दोनों में से अगर एक स्टेटमेंट ट्रू होती है तो हमारे पास ट्रू रिटर्न करता है। अब देखते हैं नोट ऑपरेटर। नोट ऑपरेटर बेसिकली मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसे नोट की तरह यूज करते हैं। अब आते हैं हम स्ट्रिंग ऑपरेटर्स पे कि स्ट्रिंग ऑपरेटर्स क्या होते हैं। स्ट्रिंग ऑपरेटर बेसिकली नाम से आपको पता चल रहा होगा, ये बेसिकली हम स्ट्रिंग्स के लिए यूज करते हैं। जो भी हम स्ट्रिंग लेते हैं उसी के लिए हम ये इस ऑपरेटर का यूज करते हैं। हम किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू के लिए या किसी भी फ्लोटिंग वैल्यू के लिए इस ऑपरेटर का यूज नहीं करते। जहां भी हमने स्ट्रिंग ली है तो उस स्ट्रिंग के साथ हम इस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, कनकेटिनेट। तो बेसिकली हम दो वैल्यू को एक साथ जोड़ने के लिए कनकेटिनेट का यूज करते हैं। तो इसमें कनकेटिनेट ऑपरेटर आता है और कनकेटिनेट असाइनमेंट ऑपरेटर आता है। एडिटर में मैंने एक फाइल ओपन की है, लॉजिकल ऑपरेटर डॉट php। तो इसमें हम दो वेरिएबल लेते हैं, $x और $y। इनकी मैं वैल्यू असाइन करवाता हूँ। $x की वैल्यू असाइन 10 करवाई है और $y की वैल्यू हमने 15 असाइन करवाई है। एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, मैं सिंपली इको करवा लेता हूँ $x। अब हम दोनों वैल्यू को कंपेयर करवाते हैं उस तरीके से। $x इक्वल टू 10 करवाया मैंने। मैं ये चेक करवा रहा हूँ कि $x की वैल्यू वह 10 के इक्वल है या नहीं है, और मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज कर लेता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ $y इक्वल टू 10। यहाँ पे भी मैं 10 यूज करता हूँ। और अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर इसकी वैल्यू ट्रू आती है इट मीन्स हमारे पास 1 रिटर्न होगा। अगर इसकी वैल्यू फॉल्स होगी तो हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, हमारे पास एम्प्टी वैल्यू प्रिंट होगी कि कुछ भी नहीं प्रिंट होगा हमारे पास। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ब्राउजर में हम गए तो इसका आउटपुट हमारे पास कुछ भी नहीं आता, इट मीन्स यह फॉल्स रिटर्न कर रहा है हमें। एंड ऑपरेटर में बेसिकली क्या होता है, दोनों जो स्टेटमेंट है, हमने जो ये स्टेटमेंट लिखी है और जो ये स्टेटमेंट लिखी है, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होना जरूरी है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो $x की वैल्यू 10 है, 10 इक्वल टू 10, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो रही है, पर जो $y की वैल्यू है वो हम 10 से कंपेयर करवा रहे हैं, पर एक्चुअल में जो $y की वैल्यू है वो 15 है।
तो 15 इक्वल टू 10 ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। अगर मैं इसको 15 कर देता हूं, अब क्या हो रहा है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो हम आउटपुट में देखते हैं, आउटपुट में हमारे पास 1 वैल्यू आ रही है। इट मीन्स कि यह सही काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम एंड ऑपरेटर को यूज करेंगे। ये जो एंड ऑपरेटर है इसको बेसिकली हम इस तरीके से भी यूज करते हैं। तो मैं इसी एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं कि यहाँ पे अगर मैं एंड यूज करता हूं तो आउटपुट में देखते हैं तो भी हमारे पास आउटपुट में 1 आता है। बेसिकली ये एंड और ये दोनों सेम चीज है, पर इसके लिखने का जो तरीका है वो अलग है। इसमें हम एंड यूज करते हैं और इसमें हम साइन, जो एंड के जो साइन होते हैं उसे यूज कर लेते हैं। अब देखते हैं, हम इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं तो हमारे पास आउटपुट में देखते हैं तो आउटपुट में हमारे पास कुछ भी नहीं आता। इट मीन्स ये दोनों जो ऑपरेटर हैं, ये एंड ऑपरेटर हैं, ये दोनों सेम काम करते हैं। तो इस तरीके से हम इसे यूज करेंगे। अब बात करते हैं और ऑपरेटर की कि और ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं। और ऑपरेटर, इसके लिए हम यहाँ पे और लिखते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि इन दोनों में से अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू होती है तो हमें ट्रू मिलेगा। अगर दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स होती है तो ही हमें फॉल्स मिलेगा। तो देखते हैं, अब मैं इन दोनों की वैल्यू डिफर कर देता हूं। अब दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है तो हमारे पास आउटपुट में कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू 10 कर देता हूं तो आउटपुट में हमारे पास देखते हैं तो हमारे पास आउटपुट में 1 आ रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूं, इसकी वैल्यू 15 करता हूं तो भी हमारे पास 1 आ रहा है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू होती है या एक भी स्टेटमेंट ट्रू होती है तो हमारे पास 1 आएगा। अगर दोनों स्टेटमेंट अगर आपकी फॉल्स होगी तब भी आपके पास फॉल्स आएगा, अदरवाइज आपके पास ट्रू रिटर्न होगा। अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू होती है या दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती है तो आपके पास ट्रू रिटर्न होगा। अगर दोनों स्टेटमेंट अगर मैं यहाँ फॉल्स कर देता हूँ, अब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो अब इसका आउटपुट हमारे पास कुछ भी नहीं आता। तो इस तरीके से हम और ऑपरेटर यूज करते हैं। इसे साइन के साथ कैसे यूज करते हैं, तो इस तरीके से हम इसका साइन यूज करते हैं। अब इसका आउटपुट देखते हैं, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमारे पास आउटपुट में कुछ भी नहीं आता। अगर मैं एक भी स्टेटमेंट इसकी ट्रू कर देता हूं तो हमारे पास आउटपुट में 1 आता है। तो इस तरीके से हम एंड और ऑपरेटर को यूज करते हैं। अब देखते हैं एक्स और, इस ऑपरेटर को किस तरीके से यूज करते हैं। इस ऑपरेटर में क्या होता है कि दोनों में से अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू होती है तो हमारे पास ट्रू आता है, पर ये दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू होती है तो हमारे पास फॉल्स रिटर्न करता है। जैसे मैं इसको 15 कर लेता हूं तो अब हमारे पास दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो इसका आउटपुट हमारे पास कुछ भी नहीं आता। इट मीन्स यह स्टेटमेंट हमें फॉल्स रिटर्न करती है। जब यह दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती है तो हमारे पास एक्स और ऑपरेटर यूज करेंगे तो हमारे पास रिटर्न में फॉल्स आएगा। अगर इसको मैं 15 कर देता हूं तो अब क्या होगा, हमारे पास 1 आता है क्योंकि इसमें यह स्टेटमेंट ट्रू है और ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर इन दोनों में से एक भी स्टेटमेंट ट्रू होती है तो हमारे पास ट्रू रिटर्न होगा कि हमारे पास 1 प्रिंट होगा। अगर इन दोनों की स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाती है तो उस वक्त हमारे पास फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से हम एक्स और ऑपरेटर यूज करते हैं। अब आता है नॉट ऑपरेटर, जिसे बेसिकली हम एक्सक्लेमेशन साइन के साथ यूज करते हैं। तो नॉट ऑपरेटर को मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। जो हमने कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किए थे उसके अंदर मैंने नॉट ऑपरेटर के बारे में आपको बताया था कि किस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। तो आप उस वीडियो को देखकर आप नॉट ऑपरेटर के बारे में जान सकते हैं कि यह ऑपरेटर हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो आप ऊपर आई बटन पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। स्ट्रिंग ऑपरेटर को समझने के लिए हम दो स्ट्रिंग लेते हैं। जैसे मैंने $x नाम से एक स्ट्रिंग ली है
इसमें मैंने हेलो प्रिंट करवाया और एक अनदर वेरिएबल लेता हूँ, स्ट्रिंग वेरिएबल, जिसके अंदर मैंने PHP असाइन करवाया। तो अब मैं एक अनदर वेरिएबल लेता हूँ जो $z है और $y और डॉट यूज करते हैं कंकेटिनेट करने के लिए PHP में। तो इसको $y के साथ कंकेटिनेट करते हैं और इको करवाते हैं $z को। अब हम आउटपुट में देखते हैं, तो आउटपुट में हमारे पास हेलो PHP आता है। तो ये करता क्या है बेसिकली, ये ऑपरेटर $x और $y, ये जो हमने स्ट्रिंग वेरिएबल जो हमने लिए हुए हैं, इन दोनों स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ देते हैं। तो यह हेलो और PHP हमें एक साथ प्रिंट हुआ दिखता है। तो इस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। कंकेटिनेट असाइनमेंट ऑपरेटर, इसे किस तरीके से यूज करते हैं, इसे हम $x डॉट और इक्वल यूज करते हैं, क्योंकि किसी भी वैल्यू को असाइन करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि हम उसे इक्वल यूज करते हैं। और ये जो डॉट ऑपरेटर है जो अभी अपनों डिस्कस किया, तो कंकेटिनेट असाइनमेंट ऑपरेटर इस तरीके से हम इसे बोलते हैं। और इसके अंदर हम $y ये करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या कि जो $x की वैल्यू है उसके अंदर $y की वैल्यू अपेंड हो जाएगी। अब मैं इस चीज को कमेंट कर देता हूँ और इको में $x कर देता हूँ। नॉर्मली जो हमने $x की वैल्यू है वो हेलो असाइन करवाई है और हेलो के साथ में इस ऑपरेटर का अगर यूज करते हैं तो यह $y की वैल्यू इसमें अपेंड कर देता है $x में। अब इसका आउटपुट देखते हैं, तो आउटपुट में कुछ भी चेंजेस नहीं आए। इट मींस कंकेटिनेट असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके इस तरीके से हम इसका आउटपुट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं और किस तरीके से हम इसे अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे।